नमस्कार, मैं हूं राकेश पंडित और स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज की खास पेशकश चुनावी चौपाल में। भारत नेपाल की सीमा पर बसी ये नानपारा विधानसभा, जहां आज हम अपनी चुनावी चौपाल का आगाज कर रहे हैं। क्या खूबियां हैं, क्या विशेषता है और क्या समस्याएं हैं यहाँ की, ये सब जानेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हैं यहाँ पर अभिनव गोयल। अभिनव, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे भी कि नानपारा की क्या खूबियां हैं और क्या यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। देखिए राकेश जी, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की ये है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो कि बहुत पहले से चली आ रही है। बीच में बहुत सत्ता आई, किसी ने भी कोई सुधार नहीं किया, जिसका खामियाजा हमारी पब्लिक को भुगतना पड़ता है और हमारी जनता का पलायन होता है। चलिए अभिनव, धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं नानपारा की सम्मानित जनता का, जो इस ठंड मौसम में भी कीमती समय निकालकर इस चुनावी चौपाल में आई। और अब आपका परिचय करवा दूं अपने मंच से। MIM से सैयद अब्दुल वली उमर साहब, स्वागत है आपका। बीजेपी से दिलीप वर्मा जी, स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर तनवीर आलम खान साहब, स्वागत है आपका। कांग्रेस से वारिस अली साहब, आपका भी स्वागत है। एक्शन पार्टी से उपेंद्र आचार्य जी, स्वागत है आपका। राष्ट्रीय लोकदल से भानु प्रताप जी, स्वागत करते हैं हम आपका। चुनावी चौपाल का यह सिलसिला शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर तनवीर साहब, सरकार है आपकी उत्तर प्रदेश में। हमने अभी तक जो देखा है यहाँ पर नानपारा में दो तीन प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ की। शिक्षा की बात करें, शिक्षा का जो स्तर है यहाँ पर न तो स्नातक और न परास्नातक की कोई समुचित व्यवस्था है। हायर एजुकेशन की बात करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को बड़े महानगरों का, मसलन दिल्ली और नोएडा का रुख करना पड़ता है। 5 साल हो गए समाजवादी पार्टी की सरकार को। आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि एक नानपारा में ये व्यवस्थाएं नहीं की गई? जवाब चाहेंगे आपसे। समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है मुख्य, वो हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे ही रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में 2012 से जब से समाजवादी पार्टी की विकास पुरुष मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, उसमें चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। कुछ वजह हमारी नानपारा की जो समस्याएं जो आपने हमसे पूछा है, हमारे नानपारा में कभी समाजवादी पार्टी का विधायक प्रतिनिधि नहीं रहा। और स्वास्थ्य, तनवीर साहब रोकूंगा। विधायक प्रतिनिधि नहीं रहा है, लेकिन शासन तो आप ही कर रहे हैं। क्या एक विधायक का रोना रोकर आप विकास को रोक सकते हैं? नहीं, विकास हुआ। विकास के क्षेत्र में आज नगर में भी बहुत विकास हुआ। हमारे बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। आज नानपारा की सड़कें देख लीजिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी हिंदुस्तान में एक्चुअली पहले से ही है। डॉक्टरों को अखिलेश यादव ने जब देखा कि आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नहीं मिल पा रहे हैं डॉक्टर, जो पढ़ के आते हैं अच्छी सी शिक्षा, वो अपना ज्यादातर क्लिनिक खोल लेते हैं, नौकरियों देहात क्षेत्र में नौकरी नहीं करना चाहते हैं। ऐसी योजना चलाई अखिलेश यादव ने कि आज स्वास्थ्य क्षेत्र में 108 नंबर, 102 नंबर महत्वपूर्ण योजना चला करके अस्पतालों को दरवाजे पे दे दिए। और यहाँ हमारे तनवीर साहब, चलिए बढ़िया, आपने अपनी योजनाएं गिनाई हैं। अब आपसे एक सवाल हम करेंगे कि 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया गया था। आज उसी पार्टी से आप गठबंधन कर रहे हैं। जिस पार्टी को एक दूसरे को आप लोग दिन रात गालियां देते थे, आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के वोटों का मजाक उड़ाया जाता है, इस पे क्या कहेंगे तनवीर साहब? इसमें भी समाजवादी पार्टी, आज हमारा जो नेतृत्व है, उनको जो अच्छा लगा या इसमें कहीं भला दिख रहा है, उन सांप्रदायिक शक्तियों जो समाज में विभिन्नता फैलाए हैं, उनको रोकने के लिए आज समाजवादी पार्टी उन विचारधाराओं को साथ लेकर आई है जिनमें सभी समाज के लोग को सम्मान मिले, सभी समाज की बात को, सभी समाजवादियों में ये स्तर जो बढ़ाया गया, ये जो गठबंधन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी समाजवाद को बढ़ाने के लिए और अखिलेश यादव और राहुल जी की विचारधारा है। तनवीर साहब, आपके हिसाब से आप लोग गंगा हैं, एक दूसरे के पाप धो देते हैं आप दोनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। चलिए मानते हैं आपकी बात। जनता के पास आना चाहूंगा। जनता क्या सवाल करना चाहती है, जनता ही बताएगी। हाथ उठाएं और जिसको भी सवाल करना हो वो सवाल करे जनप्रतिनिधियों से। जी पूछिए।
समाजवादी काल में नालपारा नगर विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ स्माइक के अड्डे चलाए गए और जुए के अड्डे और सट्टे के अड्डे चलाए गए और पुलिस की अवैध वसूली कराई गई। तनवीर साहब बहुत सटीक सवाल किया है और सीधा जवाब चाहेंगे आपसे। तनवीर साहब जवाब चाहेंगे आपसे। ये आरोप है कि आप है और क्राइम तो है ही है। क्राइम एक मिनट, आपने क्राइम आप तो सुनिए। ये चुपके चुपके अगर कोई कर रहा है, चुपके चुपके स्माइक कोई रोड पे तो बेचता नहीं ठेला लगा करके, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, तमाम आवाजें उठी हैं। क्या सवाल है आपके और किससे हैं? पूछिए, माइक छोड़ दीजिए, माइक। हमारा सवाल समाजवादी पार्टी से, जिस सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, इनकी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा मुकदमे फर्जी लिखे गए हैं और पुलिस जो रही है इनकी जेबी रही है। न नेता बचा है न समाज का, इनको अगर पता चल गया इसका ज्यादा सम्मान है तो उसको जरूर फंसा दिया गया है। ये कई उदाहरण लेंगे, इसका जवाब चाहता हूँ। तनवीर साहब, स्टेट पुलिसिंग का मिसयूज करने का, दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है आपकी पार्टी देखिए, में। ये विरोधी पार्टियां को जो समर्थक हैं या हमारे जो विरोधी हैं वो तो इस टाइप की आवाज उठाएंगे ही। और जहां तक सुरक्षा की दृष्टि है, आज कानून व्यवस्था नंबर पे है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता, समाजवादी पार्टी का कोई मंत्री आज भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाया गया है। जिस तरह बहन मायावती की सरकार में अपराध थे और तमाम लोगों के। ऐसा ना करें कि पोल खोलनी पड़े समाजवादी पार्टी की। कई दागियों को टिकट दिया है आपकी पार्टी ने। पोल ना खुलवाइए, पोल ना खुलवाइए। अखिलेश यादव जी ने दागियों को निकाल दिया, उसी पर बड़ा भूचाल मचा। और आज उन गुंडे जिनको उन्होंने निकाला, आज उन्होंने अपने भाई और अपने पिताजी की बात नहीं सुना। उन्होंने अपने पिताजी की बात नहीं सुना उन दागियों की वजह से कि हमारी पार्टी की छवि तो मिलना हो और ऐसे व्यक्ति की टिकट न दिया जाए जिससे हमारी पार्टी की छवि खराब हो जाए। और अखिलेश यादव एक बहुत ही अच्छी छवि वाले नेता है जो पूरा देश और विदेश स्वीकार कर चुका है। दोबारा जनता के पास आना चाहूंगा, क्या सवाल है आपके? मेरा सवाल सभी पार्टियों से है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, उनकी सेंट्रल में गवर्नमेंट रही है, यूपी में बसपा की हुकूमत रही है, सपा की हुकूमत रही है, बसपा की हुकूमत रही है, भाजपा की हुकूमत रही है। सबसे ज्यादा हमारे यूपी से एमपी जाते हैं, सबसे ज्यादा हमारे यूपी से विधायक चुने जाते हैं, सबसे ज्यादा एमएलसी चुने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े क्यों हैं? हमारे यूपी का विकास इन पार्टियों को क्यों नहीं किया जाता है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। इस पे मैं दिलीप वर्मा जी के पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, केंद्र से कई सौगातें मिलती हैं जनता को। नानपारा की जनता को आपकी पार्टी से क्या सौगात मिली है, ये जवाब, पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा, आपकी धर्मपत्नी वर्तमान में विधायक हैं नानपारा से। 5 सालों में ऐसा क्या काम किया नानपारा की जनता के लिए आपने या आपकी पत्नी ने, आप प्रतिनिधि हैं, जो जनता जिसका गुणगान कर सके? हमारी सरकार केंद्र में हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने जो ट्रेन चल रही थी उसको बड़ी लाइन बनाने का काम किया है, काम चल रहा है। कांग्रेस का तो घोटाला है, कांग्रेस का घोटाला के अलावा कांग्रेस के पास तो कुछ था नहीं। अरे हमारी पत्नी माधुरी वर्मा कांग्रेस से एमएलए चुनी गई थी। उस समय कांग्रेस के युवराज हमारी मीटिंग में आए थे और बाराबंकी से रुपये तक गड्ढे थे, सड़कें नहीं थी। और उन्होंने कहा, माननीय राहुल जी ने, दिल्ली आइएगा ये सब बन जाएगा। एमएलए बनने के बाद हम और यहाँ के एमएलए माधुरी वर्मा दिल्ली गए, 3 बार दिल्ली में मिले नेताओं से, लेकिन कोई भी सकारात्मक बात नहीं बनी, जिससे गुस्सा आया तो हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। गुस्से की वजह से छोड़ा या और कुछ बात थी वर्मा जी? भाई, जब कोई जो सक्षम है 5 वर्ष तक जो निधि मिली
एक वर्ष में 1.5 करोड़ निधि मिलती है, लमसम 45 लाख या 46 लाख, कभी कभार 48 हो जाता, पूर्वांचल निधि मिल जाती है, 2 करोड़ लमसम मिलता है एक साल में। गांव में क्षेत्र बहुत बड़ा है, जितना संभव था उतना काम कराया गया है, शिक्षा जगत को भी दम दिया गया है। वर्मा जी रोकूंगा आपको, अब मैं फिर जनता के पास आना चाहूंगा, ये जनता का ही शो है। जी पूछिए, क्या सवाल है, संक्षेप में सवाल पूछिए। इससे पहले भी माधुरी देवी यहाँ की विधायक थी, उन्होंने तब नहीं काम किया, आप क्या सोच के जनता उनको वोट देगी जो ये काम करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जवाब चाहेंगे दिलीप वर्मा जी? ऐसा है, 5 वर्ष तक विपक्ष का एमएलए जितना कर सकता था उससे ज्यादा काम हुआ, और जवाब सवाल पर हम कोई बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे। क्योंकि आज के 5 साल पहले माननीय दिलीप वर्मा जी की पत्नी को इस क्षेत्र में सभी लोगों ने, हिंदू मुसलमान ने अपना क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाया था कि इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन अभी जो विधायक जी के प्रतिनिधि ने जो बात कही कि सड़क हमारे कोशिश से बनी है, ये बिल्कुल गलत बात है। उद्योग व्यापार मंडल नानपारा ने इसके लिए अपना प्रतिनिधि भेज के हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस सड़क का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र के अंदर नानपारा के हमारे साथियों ने पूरी तरह से तमाम मुद्दों के ऊपर जो मसले उठाए, उस पर क्षेत्र में काम हुआ। ये इस क्षेत्र चूंकि नेपाल से सटा होने के कारण यहाँ पे तमाम समस्याएं रही हैं, नशे का व्यापार रहा है, तमाम तरह का जो काम हुआ, इन प्रतिनिधियों ने एक आवाज सदन में अगर उठाई हो, एक बार भी अगर सदन में कोई बात नानपारा की समस्या को उठाई हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सुरक्षा का हो या सड़क का हो, अगर एक प्रश्नकाल में ये बता दें कि हमारे प्रतिनिधि ने एक जो है प्रश्न उठाया है, तो आज ये वोट मांगने के हकदार है। वर्मा जी, उन्होंने कभी भी विधानसभा में नानपारा की समस्याओं को नहीं उठाया, क्या कहेंगे इस पे? इनका कहना बिल्कुल गलत है। आरोप लगाने के लिए तो आरोप कुछ भी लगाया जा सकता है, उस पर हमारी बहुत टिप्पणी नहीं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे चुनावी चौपाल में। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चुनावी चौपाल में। अब मैं सीधे मंच की तरफ चलता हूं, कांग्रेस से वारिस अली साहब हैं। वारिस अली साहब, आपसे सीधा सा सवाल है कि आपने गठबंधन कर लिया है, सीटों का बंटवारा भी हो गया है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके इस गठबंधन वाले फार्मूले को स्वीकार करेगी? को दोनों का साथ पसंद है, लेकिन इससे पहले ना आपको सपा पसंद थी न सपा को कांग्रेस पसंद, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी खूबी आ गई, सुरकाब के पंख लग गए आप दोनों में कि एक दूसरे को आप पसंद आने लगे? गठबंधन की राजनीति पूरे भारत में चल रही है। किसी ने एनडीए बना रखा है तो किसी ने यूपीए बना रखा है, तो कहीं सुरकाब के पर नहीं लगते हैं। सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक मामले के समाधान के लिए, अपनी सरकारें बनाने के लिए सब लोग गठबंधन करते हैं। ये तो गठबंधन की परंपरा है अपने देश में, इसमें सुरखाब के पर लगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एमआईएम के पास सैयद अब्दुल वली साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वली साहब आपसे कि आपकी जो पार्टी है, इसके जो मुखिया हैं ओवैसी जी, चुनाव कम लड़ते हैं, विवाद ज्यादा पैदा करते और करवाते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? प्रदेश में जितने भी प्रोग्राम ओवैसी साहब के हुए हैं, कोई एक ऐसी घटना आप बताइए जहाँ पे उन्होंने कोई विवादित बयान दिया हो। देखिए, YouTube अभी मैं चलाना नहीं चाहता हूँ कि YouTube चलाने के बाद कुछ दिखाया जाए आपको जी, लेकिन एक ओवैसी साहब के ही भाई का एक बयान था जो हिंदू मुस्लिम एकता पर सीधा उन्होंने प्रहार किया था। जब उन्होंने YouTube वीडियो में, उनका ये वीडियो है जिसमें कहा था कि तुम 100 करोड़ हो और हम 25 करोड़ है, लेकिन 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर गंगा जमनी तहजीब पर एक हमला किया था उन्होंने। हर चीज के विपरीत प्रतिक्रिया होती है महोदय। अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरे पे आरोप मत लगाइए। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे
यानी कि अगर वरुण गांधी ने गलत बोला तो आप भी गलत बोले? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अपनी गरिमा को इंसान को बरकरार रखना चाहिए। अगर जज्बात में कुछ निकल गया, लेकिन पहले कुछ कहा गया तभी निकला है। देखिए, नानपारा के बारे में जहां तक एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर आज तक गंगा जमुनी तहजीब कायम रही है, लोगों ने एकता का परिचय दिया है यहाँ पर। इसके लिए यहाँ की जनता जो है वो सबसे पहले सम्मान की हकदार है, और आप उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं उनका बयान गलत है? वली साहब जवाब देने में असफल रहे आप। अब मैं आना चाहूंगा उपेंद्र आचार्य की तरफ। एक्शन पार्टी से हैं आप, किस आइडियोलॉजी पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? जनता के बीच में आप आ रहे हैं, किस सिद्धांत पे आ रहे हैं आप? देखिए, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में ले लीजिए, राजनीति की दशा और दिशा बद से बदतर है। यहाँ पर जनता को छलने का काम होता है, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर। काम विकास का कोई नहीं है। काफी जनता है यहाँ पर, सवाल भी काफी है। जी पूछे, संक्षेप में पूछिए, क्या सवाल है, किससे? माइक छोड़ दीजिए। वारिस अली जी से सवाल है। आपने कहा कि हमने ITI कॉलेज और डिग्री कॉलेज खुलवाया है इस क्षेत्र में, तो कॉलेज तो खुले हैं, लेकिन वो ऐसे दुर्गम क्षेत्र में खुले हैं जहाँ के विद्यार्थी पहुँच नहीं सकते हैं, और उनका पहुँचना जो है उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। वारिस अली साहब जवाब चाहेंगे? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज ITI ये सब नानपारा के नाम पे ही पास हुआ था, लेकिन नानपारा में इतनी जगह कहीं उपलब्ध नहीं थी। स्थान की उपलब्धता के कारण ये लखैया कला के दुबज्जा गांव में स्थापित कराना पड़ा। जवाब मिल गया आपको। अब जनता के पास फिराना चाहूंगा, क्या सवाल है आपका, किससे सवाल है? यहाँ हम लोग नगर या नानपारा विधानसभा के समस्या के लिए मौजूद हैं, तो हमारा निवेदन ये है कि हम लोग प्रदेश स्तर पर जाकर नगर विधायक की क्षेत्र की समस्या से समाधान करें। तो हमारी ये समस्या यहाँ पर किसी भी शहर के विकास के लिए आवागमन की सुविधा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यहाँ इतना ही बड़ी तहसील होने के बावजूद आज तक न रोडवेज बस की स्थापना हो पाई है, और न ही उसका कोई मतलब टाइम टेबल है। सैकड़ों बस यहाँ से आती जाती है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि कौन बस किस समय आ जाएगी। तनवीर साहब, रोडवेज बस की बात की, इन्होंने बस स्टैंड की बात कर रहे हैं। वाकई एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड नहीं है। नानपारा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। 5 साल में समाजवादी पार्टी क्या इतना नहीं कर पाई कि यहाँ पर एक रोडवेज बस स्टैंड दे पाए? रोडवेज के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जब हमारे बहराइच के विधायक जी माननीय यासिर शाह परिवहन मंत्री बने, तो उन्होंने तमाम सी बसें यहाँ पे AC से लेकर तमाम समाजवादी बसें उतारी, और आज ये सामने चल रही है। तब क्यों होता है कि जब भी जनहित की बात आती है तब सरकार लाचार हो जाती है, जमीन का रोना रोती है, बजट का रोना रोती है? ऐसा क्यों होता है? उसमें एक महत्वपूर्ण, अगर आप उस पर स्कोर पे जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे जब कोई विधायक यहाँ नहीं रहे, अगर मेरा विधायक होता या जनता को अपने वोट को बनाने के लिए या उस क्षेत्र को फिर के लिए उस क्षेत्र वो ज्यादा कोशिश करते, क्योंकि हमारा कोई विधायक नहीं था, सरकार तो थी, जो यहाँ के नेता थे उन लोगों ने अपने आवाज उठाई, उसमें बसें चली, लेकिन रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना नहीं हो पाई और जमीन नहीं मिल पाई। उसका मुख्य कारण था। साहब, आप कसम खा के आए हैं कि इस पूरी डिबेट में सिर्फ एक ही बात का रोना रोएंगे कि मेरा विधायक नहीं। चले खैर कोई नहीं। यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सबसे मेरा एक निवेदन है कि यदि आप लोगों में से कोई सत्ता में आता है, आपकी पार्टी आती है, तो इस नानपारा तहसील को जिला बनाने के लिए आपका क्या दायित्व होगा, आप अपने दायित्व को बताइए और आप वादा कीजिए कि हम इस नगर का विकास के लिए हम इस क्षेत्र को जिला बनाएंगे। योजनाएं चलाई। आपसे निवेदन है कि आप मेरा प्रश्न पहले सुनिए। मेरा कहना यह है कि इन सभी विभागों के आप मिनिस्टर रह चुके, मैंने कहा, लेकिन आप ये चीज का रोना अगर रोते हैं कि मेरा विधायक नहीं था, अरे जब आप सेंट्रल में वहाँ चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, आपके हाथ में सभी कुछ पावर है, तो आप यहाँ रोना क्यों रोते हैं कि मैं विधायक नहीं हूँ? विधायक क्या चीज है? विधायक क्या चीज है? विधायक कुछ नहीं है। वो चीजें जो सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जनता देती है।
ये चीज गलत कहा आपने। जब हमारे जिले का मिनिस्टर है तो उसका दायित्व बनता है कि जिले का विकास करे। चलिए तनवीर साहब, मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी इन्होंने कही कि विधायक का रोना रो के आप अपनी कमियां नहीं छुपा सकते। सरकार आपकी है, सारा फॉर्मेलिटी बनती है, विधायक की एक फॉर्मेलिटी बनती है। अगर विधायक यहाँ से जाता है जो वादे करता है, यानी आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यहाँ से आपकी पार्टी का विधायक नहीं बनेगा, अगर सपा कम बैक करती है तो आप यहाँ का विकास सरकार ने बहुत काम किया, ठीक है, बहुत योजनाएं लागू में बैठे। मैं वापस जनता के पास आता हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? हमारे चैनल के माध्यम से ये आवाज पहुंचे। ये सवाल है कि जो जिला बनवाने की बात करेगा पूरा नामपरा उसके साथ चलेगा, और अधिकांश लोग नामपरा की बात कर रहे हैं। रैलियों में हजारों हजार लोग शामिल हो चुके हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं 30 वर्षों से। इस सवाल के जवाब में सबसे पहले मैं आऊंगा वारिस अली साहब के पास। वारिस अली साहब, आप यहाँ से विधायक रहे हैं। नानपारा की जो आबादी है वो एक जिला बनाने का जो मानक होता है वो उसको पूरी करती है यहाँ की आबादी। फिर ऐसी क्या दुविधा है जिसकी वजह से नानपारा को जिला घोषित नहीं किया जा रहा है? कि यहाँ की आबादी जिला बनाने लायक है, और जिन लोगों ने जिला इसको नहीं बनाया है उन्होंने किस आधार पर नहीं बनाया है इसका मुझे कोई संज्ञान नहीं है। लेकिन अगर यहाँ की आवाम इस बात को चाहती है कि नानपारा को जिला बनाया जाए, तो अगर मानक में आता होगा, हमको अगर यहाँ की जनता अवसर देती है तो हम उसके लिए प्रस्ताव देने का काम करेंगे, जनता की आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जितने भी विधायक आए हैं तो अपनी पार्टियां छोड़ ही करके आए हैं, तो सवाल किससे किया जाए? मैं स्वयं अपना विधायक चुनूंगा और स्वयं अपना विधायक बनाऊंगा। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आते हैं चुनावी चौपाल में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस चुनावी चौपाल में। गर्मा गर्म बहस चल रही है, सर्द मौसम में जनता के सवाल है, प्रतिनिधियों के जवाब है। जनता के पास आते हैं, क्या सवाल है आपका, संक्षेप में पूछिए। मैं समाजवादी के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश जी ने जितनी भी योजनाएं लागू की, चलिए ठीक बात है, लेकिन जो 108 नंबर है, 100 नंबर की जो यहाँ डायल की जा रही है, उसमें इतनी उगाही की जा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सब संक्षेप में जवाब चाहेंगे, संक्षेप में। आपका आरोप है जो निराधार है। ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, और अगर कंप्लेन है तो इस पर आप कंप्लेन करें, क्योंकि अभी जल्द योजना लागू गई है 100 नंबर, और 108 नंबर जो चल रही है वो बखूबी सेवा अपनी दे रही है 102 नंबर, और कोई उगाही नहीं हो रही है। वापस जनता के पास आते हैं, क्या सवाल है आपका और किससे? मेरा सवाल यहाँ के जो विधायक हैं उनके प्रतिनिधि से है कि सबसे पहले तो ये सपा में थे, फिर बसपा में गए, फिर कांग्रेस में गए, फिर सपा में गए, अब भाजपा में आ गए हैं। अब इसके बाद इनका क्या इरादा है? जनता इनको हर बार जिताती है, उसके ये अब कोई ऐसी पार्टी बची है आज जीतने के, ये तो कोई काम करेंगे नहीं, जनता क्षेत्र में तो दिखाई नहीं देंगे जीतने के बाद, तो इसके बाद क्या इरादा है इनका? चलिए, क्या इरादा है, जवाब चाहेंगे आपसे। बेतुका प्रश्न है। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी मर्जी जहां होगा तहां रहेगा। तुमसे ज्यादा चिल्ला लेते हैं, बदतमीज भी है तुमसे ज्यादा। इससे बात करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा छोटा सा सवाल है, मोदी जी की सरकार बने हुए लगभग 2.5-3 साल हो रहे हैं, कौन सा विकास कार्य हमारे पूर्वांचल में किया? एक गोरखपुर में दिया, वो भी अगर समाजवादी सरकार जमीन न देती तो वो भी अधर में लटका रहता है। क्या आप हमें जवाब दीजिए? वर्मा जी जवाब चाहेंगे? जी, जवाब चाहा है कि सरकार, भारत सरकार जो केंद्र की सरकार होती है, ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकारें जो चाहे मनमानी करें, ऐसा नहीं हो सकता। सब व्यवस्थाएं हैं, हर चीज की व्यवस्था है। पार्टी से डॉक्टर तनवीर आलम साहब, सीधा सा सवाल है, सुदर्शन न्यूज ये सवाल कर रहा है जनता की तरफ से कि जनता आपके और कांग्रेस के गठबंधन को क्यों स्वीकार करे, आपको जो वोट क्यों दे? देखिए, 2012 से विकास माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और जो योजनाएं उन्होंने पारदर्शिता तरीके से आज जो लागू की है वो सबके सामने है। आज लखनऊ गया, चाहे रेलवे
चाहे मेट्रो के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे समाजवादी पेंशन योजना के क्षेत्र में हो, उनको और आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए आज उत्तर प्रदेश में फिर से अखिलेश सरकार बनाने की जरूरत है, ताकि 55 लाख महिलाएं जो समाजवादी पेंशन योजना से लाभ ले रही हैं, गरीब महिलाएं, वो 1 करोड़ पाए, और जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं वो और आगे बढ़े। धन्यवाद। दिलीप वर्मा जी के पास आना चाहूंगा। वर्मा जी, सीधा सा सवाल वही है कि जनता आपको दोबारा क्यों चुने, क्यों वोट दे? अभी नानपारा को जनपद बनाने की बात हुई है। विधानसभा में नियम के तहत उसमें जिला बनाने के लिए प्रश्न छोड़ा गया था। उस समय माननीय राजस्व मंत्री थे श्री शिवपाल सिंह यादव जी, उनका जवाब आया था कि मानक नहीं पूरा हो रहा है, इसलिए जिला नहीं बनाया जा सकता। वारिस अली साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सीधा सा वही सवाल है, जनता का सवाल है। सुदर्शन न्यूज पूछ रहा है आपसे कि जनता आपके और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को क्यों स्वीकार करे और क्यों वोट दे आपको? उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने अंगड़ाई ले लिया है। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सफल होगा, और इन्हीं के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी। उपेंद्र आचार्य जी, आपसे भी वही सवाल है, जनता आपको क्यों चुने और क्यों वोट दे? सर्वप्रथम ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन श्री रविंदर मिश्रा जी के द्वारा निर्मित एक्शन पार्टी 2 चीजें चाहती है: पत्रकार, निर्वाचन आयोग और गारंटी अधिकार आयोग। प्रताप जी, आपसे भी वही सवाल है, संक्षेप में जवाब चाहूंगा एक लाइन में। जनता क्यों चुने आपको और वो क्यों वोट दे? ये हमारा नानपारा विधानसभा क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है। किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, अशिक्षा दूर करेंगे। प्राइमरी शिक्षा की हालत बहुत ही खराब है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। चलिए, इस चुनावी चौपाल में आज काफी गर्मागर्म बहस हुई, जनता ने सवाल पूछे, जनप्रतिनिधियों ने जवाब दिए। फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा में, किसी और जिले में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।